अगर मैं आपसे कहूं कि देवी सरस्वती कभी किताब और वीणा के साथ पूजा जाने वाली देवी नहीं थी, तो अगर मैं कहूं कि वेदों में सरस्वती एक ऐसी नदी थी जो पूरे राष्ट्र को जीवन देती थी और बाद में वही नदी वाणी बन गई, बुद्धि बन गई और अंत में पूजा बन गई। आज का ये वीडियो कहानी नहीं है, ये है ऋग्वेद से सरस्वती पूजा तक का वो सत्य जो किताबों में नहीं लेकिन वेदों में लिखा है। वीडियो छोड़िए मत, क्योंकि आखिरी सच आपकी सरस्वती पूजा को हमेशा के लिए बदल देगा। ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ और यहीं पहली बार सरस्वती का नाम आता है। ऋग्वेद में सरस्वती मूर्ति नहीं है, वे एक जीवित नदी है, हिमालय से निकलकर समुद्र तक बहने वाली, इतनी शक्तिशाली कि ऋषि उन्हें कहते हैं नदियों में श्रेष्ठ। ये नदी केवल पानी नहीं बहाती, ये सभ्यता बहाती है। और यहीं से सरस्वती का पहला रूप जन्म लेता है, शक्ति का रूप। ऋग्वेद में पूरा एक सूक्त है केवल सरस्वती के लिए। ये सामान्य बात नहीं, ये बताता है कि सरस्वती केवल नदी नहीं, राष्ट्र की रक्षा करने वाली शक्ति है। वे योद्धा को साहस देती है, ऋषि को प्रेरणा देती है और समाज को दिशा देती है। लेकिन अभी वे ज्ञान की देवी नहीं है, वो परिवर्तन अभी आने वाला है। वाक सूक्त, जब देवी स्वयं बोलती है। ऋग्वेद का एक सूक्त ऐसा है जहां कोई ऋषि नहीं बोलता, जहां देवी स्वयं बोलती है। देवी कहती है, मैं ही वाणी हूं, मैं ही विचार हूं, मैं ही ज्ञान हूं। यहीं नदी बोलने लगती है, जल शब्द बन जाता है और सरस्वती वाक यानी वाणी बन जाती है। यहीं से सरस्वती का सबसे गहरा रूप जन्म लेता है, ज्ञान की चेतना। सामवेद, जब सरस्वती गाई जाती है। सामवेद में कोई नई सरस्वती नहीं, क्योंकि सामवेद स्वयं कहता है, मैं वही गाता हूं जो ऋग्वेद बोलता है। यहां सरस्वती शब्द नहीं, स्वर बन जाती है, नाद, संगीत और नाद ब्रह्म। यजुर्वेद, वाग्वई सरस्वती। यजुर्वेद में एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन अर्थ विशाल। वाग्वई सरस्वती, अर्थ ये, वाणी ही सरस्वती है। जब मंत्र बोला जाता है तब देवी प्रकट होती है। यहाँ सरस्वती मूर्ति में नहीं, उच्चारण में है। अथर्ववेद, विद्यार्थी की देवी। अथर्ववेद में सरस्वती बदल जाती है। अब वे युद्ध नहीं, यज्ञ नहीं, अब वे मेधा, स्मृति और बुद्धि है। यहीं से छात्र और सरस्वती का रिश्ता शुरू होता है। वेदों में कहीं भी सरस्वती पूजा शब्द नहीं, लेकिन वेदों की सरस्वती धीरे धीरे परंपरा बन जाती है, नदी से वाणी तक और वाणी से पूजा तक। तो जब आप अगली बार सरस्वती पूजा करें तो याद रखिए, आप केवल एक देवी को नहीं, आप हजारों साल की वैदिक चेतना को नमन कर रहे हैं। यही है ऋग्वेद से सरस्वती पूजा तक की सच्ची यात्रा।